हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 4 और कक्षा 5 के गणित विषय का कार्यपत्रक नंबर 1 और कार्यपत्रक नंबर 2 वर्कबुक फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर अपने को द्विविमीय आकृतियों के बारे में जानकारी लेनी है। द्विविमीय जिसकी लंबाई चौड़ाई होती है उसके बारे में यहाँ पे अपने को जानकारी लेनी है। पहला प्रश्न बोला गया है, चित्र के अंदर यानी कि जो आयताकार चित्र हैं, यानी कि जो आपको इस तरीके का चित्र दिखाई दे रहा है उसमें लाल रंग भरना है और जिसमें ये गोल गोल दिखाई देते हैं उसके अंदर हरा रंग भरना है। तो यहाँ पे अपने को डायग्राम दे रखे हैं, इस डायग्राम के अंदर इस तरीके के रंग अपने को भरने हैं। इस तरीके से आपको एक डायग्राम के अंदर मैंने भरकर दिखा दिया है कि जो गोल गोल छोटी छोटी बिंदियाँ हैं या गोलाकार जो उसको अपने वृत्त कहते हैं उसके अंदर हरा रंग आपको भरना है स्केच से, और जो आपको चौरस डिब्बे दिखाई देते हैं उनके अंदर आपको रेड कलर फिल करना है। तो ये पहले क्वेश्चन के अंदर आपको सेम इस तरीके से सारों के सभी के अंदर जितने भी यहाँ पे अपने को डायग्राम दे रखे हैं इन सभी के अंदर इस तरीके कलर भरने हैं। जो चौरस डिब्बे दिखाई देंगे उसके अंदर आपको लाल रंग भरना है और जो गोल दिखाई देते हैं उसके अंदर हरा रंग भरना है। दूसरे प्रश्न के अंदर आकृतियों का यहाँ पे मिलान करना है अपने को। तो सबसे पहले देखें, इसके अंदर 3 भुजाएं आ रही हैं, ये से एक होगी, ये दूसरी और ये तीसरी। 3 भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं और जो गोल गोल होता है उसको वृत्त कहते हैं। उसके बाद जिसकी चारों भुजाएं एक जैसी होती है, ये चारों की चारों साइड इक्वल होती है, एक जैसी होती है, उसको वर्ग कहते हैं। और जिसके आमने सामने की साइड इक्वल होती है, आमने सामने की भुजा समान होती है, उसको आयत कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। जिसकी चारों साइड इक्वल होती है उसको अपने स्क्वायर कहते हैं। तो इनका इनके साथ मिलान कर देना है, मैच कर देना है। उसके बाद जो अपना दूसरा कार्यपत्रक आता है इसके अंदर अपने को त्रिविमीय आकृतियों के बारे में उनकी पहचान होनी चाहिए। त्रिविमीय आकृतियाँ, त्रिविमीय आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जैसे अपना कमरा है तो कमरा एक त्रिविमीय आकृति है। जैसे अपने माचिस की डिब्बी है वो भी एक त्रिविमीय आकृति है। संदूक है, फ्रिज है, तो ये सारे अपने क्या आ जाएंगे, एक त्रिविमीय आकृति के अंदर आते हैं। तो इनका अपने को मिलान करना है। यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है कि एक मिलान करके अपने को दिखा रखा है गेंद जैसी। तो जो कंचा होता है, कंचा एक गेंद के जैसे, जैसे चूड़ी जो अपना कंचा होता है, जो अपने कांच गोलियां खेलते हैं उस कंचे की बात हो रही है। तो वो कंचा गेंद के जैसा होता है। जो अमरूद है वो भी गेंद के जैसा होता है। जो गुब्बारा है वो भी गेंद के जैसा होता है। त्रिभुज भी गेंद के जैसा, अनार भी गेंद के जैसा होता है। और अपने पास ये सारे के सारे इसके साथ मिलान कर देने हैं। दूसरा फिर जो बेलन के जैसा, मतलब जो ऐसी आकृति जिसकी होती है, जो अपना डिब्बा होता है उस तरीके की जो इनकी आकृतियां होती हैं, तो अपने पास इसका आ जाएगा। जैसे बोतल इसके जैसा होता है, ठीक है, बोतल के बाद इसका बेलन इसके जैसा होता है और उसके बाल्टी इसके जैसे होती है। तो ये सारे के सारे बांसुरी है वो भी इसके जैसे होती है। तो इनका मिलान करना है। उसके बाद संदूक के जैसी, जैसे अपना डिब्बा, तो डिब्बा 2 प्रकार के इस तरीके का डिब्बा, उसको भी डिब्बा कहते हैं। एक घरों में चाय चीनी डालने वाला डिब्बा होता है वो भी, तो डिब्बा इसके साथ भी मिलान हो जाएगा। माचिस की डिब्बी है वो इसके साथ मिलान हो जाएगी। पासा है वो भी इसके साथ, रबड़ है वो भी इसके साथ। इनका इस तरीके से अपने को मिलान करना है। आगे दूसरे प्रश्न के अंदर त्रिविमीय आकृतियों के डिब्बे से रेखा खींचकर मिलाइए। तो जैसे आपको यहाँ पे एक का रेखा खींच के अपने को दिखा रखा है घन घनाभ जैसी, उसका अपने को मिलान कर रखा है। और घन घनाभ जैसी और कौन कौन सी हैं जो घन घनाभ जैसी होती हैं, तो एक ये जो है वो भी अपने घन घनाभ जैसी हो जाएगी। ये जो आकृति है वो भी घन घनाभ जैसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे अपने क्या आ जाए, घन घनाभ जैसे आते हैं।
और एक अपने को ये दे रखी है वो भी एक घन घनाभ जैसी हो जाएगी। उसके बाद देखिए बेलन के जैसी कौन सी होंगी, तो यहाँ पे अपने को देखना है बेलन के जैसी। तो बेलन के जैसी अपने देखें यहाँ पे, तो जो बांसुरी है वो बेलन के जैसी हो जाएगी, बांसुरी के इसके साथ मिलान करना है। ये जो बोतल है वो भी इसके जैसी हो जाएगी, बोतल का मिलान इसके साथ कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो इस प्रकार की आकृतियां हैं उनका इसके साथ मिलान करना है। फिर जो गेंद के जैसी है, जैसे ये गेंद के जैसी है, ये गेंद आ जाएगा, ये गेंद आ जाएगा। उसके बाद ये भी गेंद के जैसी है, ये भी गेंद के जैसी है, ये भी गेंद के जैसी। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, गेंद के जैसी के अंदर मिलान कर देना है। अब शंकु, जैसे अपने आइसक्रीम खाते हैं वो शंकु के आकार की होती है, तो ये भी शंकु के जैसी हो जाएगी। पेंसिल है वो भी शंकु के जैसी हो जाएगी। तो इस तरीके से अपने को इन डिब्बों के साथ इनका मिलान करना है। तो ये था अपना कार्यपत्रक नंबर 1 और कार्यपत्रक नंबर 2 यानी कि वर्कशीट फर्स्ट और वर्कशीट सेकंड, जो कि अपने को द्विविमीय आकृतियों के बारे में और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में पहचान की। त्रिविमीय आकृतियों के जैसे नाम पूछे तो घनाभ है, घन है, बेलन है, शंकु है, गोला। ये त्रिविमीय आकृतियों के अंदर आती है घनाभ, जैसे अपने कमरा होता है, माचिस की डिब्बी होती है। और घन जो बिल्कुल चौरस डिब्बा होता है वो घन हो जाएगा। बेलन जैसे अपने रसोई घर के अंदर मिर्ची डालने वाला डिब्बा होता है, या फिर चीनी चाय पत्ती डालने वाले डिब्बे होते हैं प्लास्टिक वाले या स्टील वाले, तो वो बेलन के आकृति की होती हैं। शंकु की बात करें, जैसे अपने आइसक्रीम लेकर खाते हैं, आइसक्रीम शंकु के आकार की होती है। पेंसिल अपनी छोड़ लेते हैं तो आगे से वो नुकीली सी हो जाती है। पेन की जो आगे वाली निब है उस तरीके के सारे शंकु के आकार के होते हैं। गोला जैसे अपने गेंद होती है, फुटबॉल होती है, अमरूद होता है, आम होता है, तो सारे के सारे जैसे गोले जैसे होते हैं। तो ये त्रिविमीय आकृतियां आ जाएंगी। और द्विविमीय आकृतियां हैं वो ये होती हैं कि त्रिभुज है वो भी एक द्विविमीय आकृति के अंदर आता है, आयत, वर्ग और वृत्त, ये चारों के चारों द्विविमीय आकृति के अंदर आते हैं। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हों द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। आपको कक्षा 4 और 5 के सभी विषयों के जो कार्यपत्रक हैं या मॉडल पेपर हैं वो इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद और शुभ दिन।